दोस्तों नॉर्मन कजिंस कहते हैं द इटर्नल क्वेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज टू सैटर हिज लोनलीनेस। मनुष्य की शाश्वत खोज उसके अकेलेपन को तोड़ना है। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसे जीवन में किसी न किसी का साथ मिले, क्योंकि जीवन अकेले काटी नहीं जा सकती। लेकिन इस दुनिया में सच्चे साथी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आपको गिनती करने के लिए साथी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे साथी बहुत कम मिलेंगे जो कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ हों। अपने जीवन के अकेलेपन को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? खुद के साथ रहना। अगर आपने खुद के साथ रहना सीख लिया तो आप जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। लाइफ इज एन एडवेंचर इन फॉरगिवनेस। जीवन क्षमा का एक रोमांच है। दोस्तों किसी की गलती के लिए उसे क्षमा करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपका दिल बहुत ही विशाल और बहुत ही गहरा होना चाहिए। आज ज़्यादातर लोग अपने जीवन में सफ़र क्यों होते हैं पता है? इसका सबसे बड़ा कारण है दूसरों को या फिर खुद को गलती के लिए क्षमा ना करना। अगर किसी की गलती के लिए हम उसे क्षमा नहीं करते हैं तो हमारा दिल उस इंसान के प्रति क्रोध से भर जाता है, और जिस इंसान का दिल क्रोध से भरा हुआ हो वो जीवन में खुश कैसे रह सकता है? अगर आपने किसी की गलती के लिए उसे क्षमा करना सीख लिया तो समझ लो कि आपने जीवन का एक बहुत बड़ा खेल सीख लिया, क्योंकि किसी की गलती के लिए उसे क्षमा करना इतना आसान काम नहीं है। द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट वॉट वी लेट डाई इन साइड ऑफ अस वाइल वी लीव। जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं है, बल्कि वह है जिसे हम जीते हुए अपने अंदर मरने देते हैं। दोस्तों भगवान ने अगर हमें ये जीवन दिया है तो एक दिन हमारी मृत्यु भी निश्चित कर दी है। हम कुछ भी कर लें, लेकिन हम अपनी मृत्यु को ना तो टाल सकते हैं और ना ही इसे बदल सकते हैं। पर भगवान ने हर इंसान के अंदर असीम क्षमताएं दी है, उसका उपयोग करके हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है अपनी प्रतिभाओं का गला घोट देना। इसीलिए याद रखो कि हम इंसान की मृत्यु उस समय नहीं होती जबकि हम मर जाते हैं। हम इंसान की मृत्यु तो उस समय हो जाती है जब हम अपने अंदर की प्रतिभाओं का गला घोट देते हैं। इफ समथिंग कम्स टू लाइफ इन अदर्स बिकॉज ऑफ यू देन यू हैव मेड एन अप्रोच टू इमॉर्टलिटी। अगर आपकी वजह से दूसरों में कुछ जीवित हो जाता है तो आपने अमरता की ओर कदम बढ़ा लिया है। दोस्तों इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना और दूसरों की मदद करना। हमारी अगर मृत्यु हो जाती है तो लोग हमें भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीते जी दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हम दूसरों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आप देख लो आज जितने भी महापुरुष हैं, क्या हम उसे कभी भी भूल पाते हैं? हम उसे कभी नहीं भूल पाते हैं। हम अपनी किताबों में उनके बारे में पढ़ते हैं, लोगों के मुख से उनके बारे में सुनते हैं। पता है क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने मानवता के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण वो अमर हो चुके हैं। जस्ट एज देर इज नो लॉस ऑफ बेसिक एनर्जी इन द यूनिवर्स, सो नो थॉट और एक्शन इज विदाउट इट्स इफेक्ट्स प्रेजेंट और अल्टीमेट, सीन और अनसीन, फेल्ट और अनफेल्ट। जिस तरह से ब्रह्मांड में मूल ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता, उसी तरह से कोई भी विचार या क्रिया अपने प्रभावों के बिना नहीं होती, चाहे वो वर्तमान हो या अंतिम, दिखाई दे या ना दिखाई दे, महसूस हो या ना हो। दोस्तों एक इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हम इंसान के अंदर जिस तरह के विचार उठते हैं, हमारा एक्शन भी वैसा ही हो जाता है, और जिस तरह का हमारा एक्शन होता है हम एक दिन वैसा ही बन जाते हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपनी सोच को ठीक करो और अच्छे कर्म करो, क्योंकि एक दिन आपका कर्म आपके पास वापस लौट कर आ जाता है। पीपल आर नेवर मोर इनसिक्योर देन व्हेन दे बिकम ऑब्सेस्ड विद देयर फियर्स एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ड्रीम्स। लोग तब से ज़्यादा असुरक्षित कभी नहीं होते जब वे अपने सपनों की कीमत पर अपने डर से ग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों हर इंसान अच्छी ज़िंदगी जीने का सपना देखता है, लेकिन उस सपने को पूरा ना होने का कभी कभी हमारे अंदर डर भी बैठ जाता है। और जब हमारे अंदर अपने सपनों को पूरा ना होने का डर बैठ जाता है तो हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अब जरा सोचो कि डरने से क्या हमारे सपने सच हो जाएंगे?
डरने से हमारे सपने तो सच नहीं होंगे, लेकिन हाँ, ये हमारे सपने को बर्बाद जरूर कर सकती है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के सपने जरूर देखो, लेकिन कभी भी डरो मत। मेहनत करो, एक दिन जिंदगी की हर कामयाबी आपके चरणों में होगी। माई रीजन नॉरिसेस माई फेथ एंड माई फेथ माई रीजन। मेरा तर्क मेरे विश्वास को और मेरा विश्वास मेरे तर्क को पोषित करता है। हम अपनी जिंदगी में जब भी कुछ करना चाहते हैं और अगर हमें पता होता है कि ये हम क्यों करना चाहते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाती है। और जब भी हम अपने काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तब हमारा ये तर्क कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए अपने तर्क और अपने विश्वास को एक दूसरे का सहारा बनाओ, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस हाउ मेनी यूनिवर्सिटी कोर्सेज और डिग्रीज अ पर्सन में ओन इफ ही कैन नॉट यूज वर्ड्स टू मूव एन आइडिया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हिज एजुकेशन इज इनकम्प्लीट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के पास कितने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम या डिग्री हैं, अगर वह किसी विचार को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, तो उसकी शिक्षा अधूरी है। दोस्तों, जीवन में डिग्री एक समय तक हमारा साथ जरूर देती है, लेकिन उसके बाद ये किसी काम की चीज़ नहीं है। हम अपने जीवन में आगे तभी बढ़ते हैं जब हमारे मन में नए नए आइडिया जन्म ले और उसके ऊपर हम काम कर सकें। आज जिस इंसान ने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा काम किया है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है अच्छे आइडिया का जन्म लेना और उसके ऊपर एक्शन लेना। इसीलिए आपको जब भी समय मिले, अच्छे से बैठकर आराम से कुछ सोचो और अपने मन में नए नए आइडिया को जन्म लेने दो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर एक्शन लो। द ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंसेस अ पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल इन द डायरेक्शन ऑफ होप। That is why the patient's hopes are the physician's secret weapon. They are the hidden ingredients in any prescription. मानव शरीर आशा की दिशा में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव करता है। यही कारण है कि रोगी की उम्मीदें चिकित्सक का गुप्त हथियार है। वे किसी भी नुस्खे में छुपे हुए तत्व हैं। दोस्तों, आशा ही जीवन है, और जिस इंसान के जीवन में आशा नहीं हो, उसका जीवन किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक डॉक्टर अपने रोगी का इलाज जरूर करते हैं, लेकिन वो रोगी कितना जल्दी ठीक होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितनी आशाएं हैं। इसीलिए आपके जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, लेकिन आशा का दामन कभी मत छोड़ना। ईच पेशेंट कैरीज हिज ओन डॉक्टर इनसाइड हिम। प्रत्येक रोगी अपने अंदर अपना डॉक्टर रखता है। दोस्तों, हमारा शरीर हमें सब कुछ बता देती है, बशर्ते हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीखें। अगर हम अपने शरीर और अपने मन की आवाज़ को सुन सकते हैं, तो हम अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। द कंट्रोल सेंटर ऑफ योर लाइफ इज योर एटीट्यूड। आपके जीवन का नियंत्रण केंद्र आपका दृष्टिकोण है। दोस्तों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या है, बल्कि हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। दो अलग अलग इंसान एक ही परिस्थिति को अलग अलग नज़रिए से देखता है। कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, उसका दृष्टिकोण। और जिस इंसान का दृष्टिकोण जैसा होता है, वो जीवन में वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। अगर आपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लिया, तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बदल गई।